तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि पूरा पढ़ना है पेपर को, क्या क्या इसमें निर्देश दिए गए हैं। जब तक आप निर्देश को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्न को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पेपर जो है यूपीएमएसपी के द्वारा जारी किया गया है और 2023 का पेपर है, ठीक है। ये 2023 का पेपर है। तो सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है आप लोगों को, जिसमें कि 15 मिनट आप पेपर को पूरा पढ़िएगा और 3 घंटे में पेपर को लिखिएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र को 2 खंडों में अ तथा ब में विभाजित किया गया है। खंड अ और ब 2 उपखंड क ख में विभाजित है, ठीक है। और प्रश्न पत्र में खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 नंबर के, ठीक है, जिसमें सही विकल्प का आपको चुनाव करना है और आपको एक OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको गोला गोला दिया रहेगा। जो ऑप्शन सही रहेगा उसी गोले को आपको डॉट पेन से पूरा भरना है, ठीक है। खंड अ में बहुविकल्पी 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको बता दिया है और सभी के लिए 1 घंटे का जो 20 नंबर का आपको OMR शीट मिलेगा वो अलग से मिलेगा और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन से 20 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको आपको OMR शीट पे भर देना है। उसके बाद उसको ले लिया जाएगा। फिर आपको लिखने के लिए, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लिखने के लिए आपको कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको 2 घंटे तक लिखना है, ठीक है। और सभी प्रश्नों को हल करना है 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो हमारा पेपर स्टार्ट हो चुका है। खंड अ की स्टार्टिंग हो चुकी है। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर उसका चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर इसी में मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़िए, उक्त गद्यांश का शीर्षक है, ठीक है। तो ये जो गद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है इसको आपको बताना है, ठीक है। तो शंकर केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णख्यायाः नद्यास्तटे स्थिते शलकग्राम अष्टाशीत्यधिके सप्तशततमे ये पाठ का नाम कहाँ से यह पाठ लिया गया है? तो आदि शंकराचार्य, ठीक है। आपके संस्कृत में एक चैप्टर है, ठीक है, चतुर्थ पाठ, वो उसमें से यह लिया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं इसलिए ध्यान से सभी प्रश्नों को मॉडल पेपर सॉल्व करना है आप लोगों को। देखिए, शंकर कस्मिन् प्रदेशे जन्म लेभे, शंकर के कस्मिन् प्रदेशे जन्म लेभे, तो ये केरल प्रदेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ने से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। शंकर केरल प्रदेशे मालवार प्रांते, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर टिक करिएगा, केरल प्रदेश है, ठीक है। अगला है गुरु नानकस्य पितु नाम किम, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो गुरु नानक चैप्टर आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है, और नहीं अगर पता है तो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, लगातार आप लोगों को सारे चैप्टर पढ़ा दिए जाएंगे। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें, सारे आंसर पता चल जाए। गुरु नानकस्य पितु नाम किम, तो गुरु नानकस्य पितु नाम कालू मेहता, ठीक है। अगला जो है वृक्षाः कः सलिलपानम कुर्वन्ति, तो इसका आंसर पादय होगा। और पृथिव्याः कत रत्नानि, पृथिव्या कत रत्नानि, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सप्त पंच त्रीणि, लेकिन ये त्रीणि जो ऑप्शन है यह सही है, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि सन्ति। अभिवादनशीलस्य वृद्धो पसेविन श्लोक की पंक्ति को पूर्ण करें, ठीक है। इसमें आपको भरना है, क्या भरना है, इसमें भरा जाएगा नित्यम, ठीक है, नित्यम वृद्धो पसेविन, तो इस ऑप्शन को सही टिक करेंगे। अगला देखिए 7वां प्रश्न, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मार्ग फलेषु कदाचन सुक्ति पाठ से उद्धृत है। तो इसको तो सभी जानते होंगे, कर्मण्डे वाधिकारस्ते कहाँ से लिया जाएगा, यह गीतामृतम से लिया जाएगा, ठीक है। ये आपके चैप्टर में है गीतामृतम, उसमें से लिया गया है। अगला देखेंगे 8वां क्वेश्चन, किम नाटकम दृष्ट्वा गांधीन हृदय परिवर्तनम, ठीक है। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति, तो नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता जो है हर्षवर्धन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन्मित्र लक्षणम मिदम प्रवदन्ति संतः कः अकथयत्, तो इसका आंसर होगा आफ्ताब, ठीक है।
और 11वां इक प्रत्याहार के वर्ण है, सभी के लिए एक एक नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए उपखंड ख स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इक प्रत्याहार के वर्ण है, तो इक प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं? ई, उ, री और री, ठीक है। ये इक प्रत्याहार के वर्ण हैं। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको संस्कृत समझ में आएगा। त का उच्चारण स्थान है, त का उच्चारण स्थान है दंत, ठीक है। जब आप उच्चारण करते हो, फिलहाल यहाँ पर गंभीरता से नहीं समझा सकती हूँ, जब आप उच्चारण करते हो करके देखिएगा, त, थ, द, ध, न, ठीक है। ये आपके दंत से होकर गुजरते हैं, तो इसलिए इसका दंत होगा। अगला जो है हरिवंदे में संधि है, हरिवंदे में कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि है, ठीक है। अगला देखिए 14वां जो है नमस्ते का संधि विच्छेद है, तो नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धन ते, ठीक है। क्या होगा? नमः धन ते। अगला क्वेश्चन, राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्वितीय विभक्ति एक वचन, या फिर तृतीय विभक्ति एक वचन, या फिर पंचमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर यह तृतीय विभक्ति एक वचन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला देखिए वारि पद का खष्टी एक वचन का रूप है, तो वारि पद का खष्टी एक वचन का रूप वारिणी है, ठीक है। फिलहाल वारिणः होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा? वारिणः। यहाँ वारिणी दिया है तो उसी को टिक करिएगा। उसके बाद नमामि रूप है, ठीक है। नमामि रूप है, तो नमामि जो है लट्ट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, ठीक है। और भवेयु रूप किस लकार का है? तो यह जो है विधिलिंग, इसको सही टिक करेंगे, विधिलिंग का है, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको माधुरी क्लासेस पे पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने संस्कृत लिया हुआ है, ताकि उन्हें भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और प्रतिदिनम में समास है, तो प्रतिदिनम में कौन सा समास है? प्रतिदिनम में अव्ययी समास है, ठीक है। त्रिभुवन का समास विग्रह है, त्रिभुवन का समास विग्रह हिंदी में रहता है, तो त्रिभुवन का जो है 3 भवनों का समूह होगा, लेकिन ये संस्कृत में है। संस्कृत का समास जो है त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, ठीक है। 3 भवनों का समूह होगा। अगला देखिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शनली ख़त्म हो गया है। अब इसमें क्या करना है, जो है ये आपको जो OMR सीट मिलेगी, ऐसे करके गोले रहेंगे, जिसमें कि अगर आपका मान लीजिए 20वां क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला सही है, तो पहले गोले को ऐसे करके भरना है डॉट पेन से, ठीक है। फिर आप ध्यान से देख कर इसको करिएगा, 20 नंबर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खंड ब हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। खंड ब की स्टार्टिंग हो चुकी है, इसी में उपखंड ख भी है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और करना क्या है, आपको 2 दिए गए हैं, 1 2, ठीक है। आपको अगर ऊपर का क आता है तो उसको करेंगे, एक ही करना है, चाहे आप क करोगे चाहे ख करोगे, ठीक है। एक का आपको सिर्फ अनुवाद करना है हिंदी में। दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पाठ इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगी, उसी को आपको करना है, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, ताकि कोई भी वीडियो जो है आपका छूटे नहीं, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, लगातार आपको सारी वीडियो दी जाएगी। और यहाँ पर कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं, जिसका आपको सारांश मैं बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। और अगला जो है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 4 नंबर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं, ठीक है, पहला दूसरा, लेकिन आपको सिर्फ एक करना है, एक ही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चाहे आप क करो चाहे ख करो। प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कितना करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा करने से आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना नंबर उसके लिए निर्धारित है वही आपको मिलेगा। निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्त की हिंदी में व्याख्या कीजिए। देखिए सूक्त एक एक लाइन का होता है, जिसका आपको व्याख्या करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे।
तो यहाँ पर किसी एक सूक्त की, यहाँ पर 3 सूक्त दिए गए हैं लेकिन एक ही का करना है, चाहे आप समत्वम योग उच्यते का करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो निम्न 5वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ लिखिए, ठीक है। संस्कृत में लिखना है, एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, आपको चाहे जो आता हो, ये आता हो या फिर ये आता हो, उसका अर्थ आपको लिखना है संस्कृत में। 6वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए, ठीक है। किसी एक पात्र का, बहुत सारे पात्र हैं जिनमें से आपको एक का ऐसे दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर 3 पात्र दिए गए हैं, ठीक है। आपको किसी एक का करना है, चाहे आप दीपक का कर दो, ठीक है। दीपक आपके लिए ज़्यादा सही होगा, तो इसको भी कर सकते हैं। इसमें मित्रता का, दीपक में आपको मित्रता के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे मित्र होने चाहिए, और कोई भी आपको कर सकते हैं आप जो अच्छे से पढ़े हुए हैं। और 6वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन आपको एक का आंसर देना है, इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो उनको मैं आपको बता दूँगी। इम्पॉर्टेंट एक वीडियो अलग से रहेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसको आप लोगों को पढ़ना है और जाकर पेपर देकर आना है, ठीक है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगला 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए, ठीक है। निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखना है। तो यहाँ पर अहम रामम पश्यामि, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ठीक है। तो यह जो है अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, कोई भी आप एक करना है। यहाँ पर 3 दिए गए हैं लेकिन आपको एक करना है। 7वां यहाँ पर देखेंगे जो है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। तो आपको किसी एक का प्रत्यय लिखना है, जैसे आप श्रुत्वा का मान लीजिए लिख रहे हो, ठीक है। तो श्रुत्वा, ठीक है, श्रुत्वा। अब यहाँ पर आपको प्रत्यय लिखना है, तो प्रत्यय ये होगा इसका, ठीक है। अगला देखो, लेकिन हाँ आपको एक ही करना है, किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए, ठीक है। सभी नहीं करना है, एक करना है। और 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक वाच्य का परिवर्तन कीजिए। तो एक वाच्य का परिवर्तन यानी जैसे सीता पत्रम लिखति दिया हुआ है, तो इसको परिवर्तन कैसे करना है, सीतया पत्राणि, ठीक है। सीतया पत्राणि, सीतया पत्राणि लिखते, ठीक है। मान लीजिए मया गम्यते, ठीक है। तो इसका होगा अहम गच्छसि, ठीक है। बालकः गीता पठन्ति, तो इसका होगा बालकये गीताम पठयते, ठीक है। ऐसे करके आपको परिवर्तन करना है। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किन्हीं 3 वाक्यों का, जैसे देखिए 1 2 3 5 दिया हुआ है लेकिन आपको 3 का संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए, ठीक है। किसी भी विषय पर, यहाँ पर 5 दिए गए हैं, चाहे आप विद्या पर लिखो, चाहे पर्यावरण पर, चाहे राष्ट्रीय एकता पर, चाहे सत्संगत पर, चाहे सदाचार पर, सिर्फ 8 वाक्य लिखना है, ठीक है। 8 वाक्य, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दूंगी, 8 वाक्य भी कैसे लिखना है यह भी बता दूंगी। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं पदों का, यहाँ पर अंक नहीं दिया हुआ है, तो किन्हीं पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। 2 नंबर मिलेंगे, यानी 2 का आपको करना है, ठीक है। 4 नंबर हो गए। तो यहाँ पर जैसे गणेशाय दिया हुआ है, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। तो ओम गणेशाय नमः, ठीक है, ओम गणेशाय नमः, ठीक है, इस तरह से।
और अगला किसी भी वाक्य पर आप बना सकते हो, त्वम गच्छसि, त्वम विद्यालयम गच्छसि, ठीक है। इस तरह से सभी का शब्द बना सकते हो, लेकिन आपको 2 ही करना है, ठीक है। तो आप सभी को संस्कृत का मॉडल पेपर जो था मैंने आपको पूरा समझा दिया है, सारे प्रश्नों को भी समझा दिया है। अब आप लोगों को सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और संस्कृत के सभी पाठों को पढ़ाना, ये सब बाकी रह गया है, जो मैं लगातार पढ़ा दूंगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है 2023 की तैयारी के लिए। माधुरी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर सभी आपको दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।